हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। पूरनमासी को मिला जब प्रिय का संकेत, यमुना तट पर आ गई राधा सखीन समेत, राधा सखीन समेत। जब अंतर्यामी ने देखा हर अंतर में वही वास करे, लिए अमर मिलन की अभिलाषा, सखियां उनसे ही आस करें। वे निवेदिताएं समर्पिताएं उन पर ही विश्वास करें, तब निश्चित किया पुरुषोत्तम ने अब सखियों संग महारास करें। ब्रज गोपिकाओं, हम तुम्हारे व्रत और पूजा से प्रसन्न हैं। मांगो, क्या चाहिए? हे शक्ति स्वरूपिणी गौरी माता, आप सब नारियों में श्रेष्ठ और पति का मर्म जानने वाली पतिव्रता देवी हैं। हे माता, आप परम सौभाग्यवती और दूसरों को सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी हैं। इसीलिए इस धरातल पर रहने वाली हम मानवी नारियां आपका व्रत धारण करके आपसे यही वरदान मांगती हैं कि जिस प्रकार आपने तपस्या करके अपने मन वांछित वर श्री शंकर भगवान को पति रूप में प्राप्त किया था, उसी प्रकार आपके पूजा के फलस्वरूप हमें भी वही पति मिले जिसकी कामना हम सबके अपने अपने मन में है। जिस प्रकार आप श्री शंकर भगवान की परम प्रिया हैं, उसी प्रकार हम सब भी अपने अपने मन वांछित वर की प्रिया हों। हे माता, हमें आशीर्वाद दो कि हम सब की कामना के अनुसार हम सबको अपना अपना श्रेष्ठ पति प्राप्त हो। उठो राधा रानी। हे राधे, हे भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्रिय, हे जगत माता, मैं जानती हूं कि आपने ये व्रत लोक शिक्षा और नारी कल्याण के लिए ही किया है, परंतु आपने अपने आप को मानवी कैसे कहा? हे माता, आप श्री कृष्ण के अर्धांग से प्रकट हुई हो, अतः उन्हीं के समान तेजस्विनी हो। इसी कारण इन सब गोपिकाओं में मुझे आप ही का रूप दिखाई दे रहा है। इसीलिए इन सब के हृदय में भी श्री कृष्ण को ही पति रूप में पाने की कामना है। फिर आपको साधारण मानवी कौन मान सकता है?
फिर भी आपने जो मेरी पूजा करके मेरा मान बढ़ाया है, उसके कारण देव मर्यादा के अनुसार मैं आपको वरदान देती हूं कि आपको अपना मनवांछित वर हर जन्म में प्राप्त होगा। उस चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में वृंदावन के रास मंडल में इन समस्त गोपिकाओं के सहित श्री कृष्ण के साथ आपकी रास क्रीड़ा सानंद संपन्न होगी। हम तुम सबके हृदय का रहस्य जानते हैं। किसके हृदय में किस पति की कामना है, वो भी हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हमारा वरदान है कि शीघ्र ही तुम सबका मनोरथ सिद्ध होगा। आज से 3 मास व्यतीत होने पर जब मनोहर मधुमास का शुक्ल पक्ष आएगा, तब तुम सबको अपने अपने मनवांछित कांत की प्राप्ति होगी। हमारा ये वचन निष्फल नहीं होगा। देवी ने तो कर दिया निर्धारित कुछ काल, 3 माह पीछे दरस देंगे नंद के लाल, आनंद घन नंद लाल। बहुत कठिन है काम, सोच रही है प्रीत का क्या होगा परिणाम, कब हूँ मिलेंगे शाम। घड़ी पल चिन दिन तिथियां गिनत बीते, समय प्रतीक्षा को न घटत घटाए रे। जमुना के तीर लिए नैनन मीर, सखी फिरत अधीर कोई धीर न बंधाए रे। वरदानी पूनम की निशिपत भूली, लेना बढ़ने को नाम चंदा घटत ही जाए रे। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष काम को न कोई, यदि मोर पक्ष वारो मोर पक्ष में न आए रे। सब में पर सबसे अलग मन की दशा छुपाए, बोराई सी राधिका नहीं बोले बतराए, बैठी ध्यान लगाए। श्याम ने बरसो प्रेम
बांसुरी सुनी तो गई सुध बुध गोपिन की, चली गई ग्रह काज लोक लाज तज के। केश खुले बांधे नहीं, बसन संभारे नहीं, ध्यान कहाँ था कि वो जाती सज धज के। गऊ का दोहन छोड़ा, किसी ने भोजन छोड़ा, किसी ने शयन छोड़ा, आई भज भज के। कामिनी के मन काम कामना जगाई, काम छुड़वाए काम भरी बांसुरी ने बज के। मादक मुरली छेड़ के मोहन रहो भुलाए, राधे रानी की दशा वर्णन करे न जाए। अंतर में प्रेम अगाधा, तोड़ के सारे बंधन बाधा, वेगवती सरिता सी राधा, प्रेम के सिंधु समाने चली है। जब प्रिय का संकेत यमुना तट पर आ गई, राधा सखीन समेत, राधा सखीन समेत। जब अंतर्यामी ने देखा हर अंतर में वही वास करे, लिए अमर मिलन की अभिलाषा, सखियां उनसे ही आस करें। वे निवेदिताएं समर्पिताएं उन पर ही विश्वास करें, तब निश्चित किया पुरुषोत्तम ने अब सखियों संग महारास करें।
भिक्षा झोली में डाल दे। बंध गया बांधने वाला कौन रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला। ग्वाला रे थोड़ा सा प्यार दे, ग्वालिन का जीवन संवार दे। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महारास है, यही महारास है। तो त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है, यही महारास है, यही महारास है। कृष्ण कमल है राधे
सच्चे, प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे। जैसे तू रखे वैसे रहूंगी, दूंगी परीक्षा फिर सहूंगी, स्वर्गों के सुख भी नीके न लागे, तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। सृष्टि के कण कण में इसका आभास है, यही महारास है, यही महारास है, हो तारों में नर्तन फूलों में उल्लास है। यही महारास है, यही महारास है, मुरली की प्रतिध्वनि दिशाओं के पास है, यही महारास है, यही महारास है, ओ आध्यात्मिक चेतना का सब में विकास है। यही महारास है, यही महारास है। महाराज के साथ भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला का एक महत्वपूर्ण अंग अपनी पराकाष्ठा को पहुंच जाता है। असल में महाराज का अर्थ है जीवात्माओं का परमात्मा से मिलन, और ऐसा मिलन जहां आत्मा और परमात्मा का भेद मिट जाता है और आत्मा को लगता है कि वो स्वयं ही परमात्मा है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जब आत्मा का अपना अस्तित्व परमात्मा के श्री चरणों में ही विलीन हो जाता है तो बच जाता है केवल परमात्मा। परंतु कई भक्त इस प्रकार अपना अस्तित्व मिटाकर मुक्ति नहीं चाहते। तुलसीदास जी ने कहा है, सगुणोपासक मोक्ष न लेहि, क्योंकि प्रेम के रिश्ते में जो एक रस है, जो जीवन का आनंद और विरह की पीड़ा है, शिकवा शिकायत की चुभन या रूठने मनाने की अदा है, मुक्ति पाने के बाद उन बातों का मजा कहां। इसलिए उन आत्माओं का भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रेमी और प्रेमिकाओं का रिश्ता ही सदा के लिए स्थिर हो जाता है। और जिस प्रकार हर प्रेमिका चाहती है कि उसका प्रेमी केवल उसी का हो, उसका प्यार भी केवल उसी का हो, वो बटा हुआ प्रेमी नहीं चाहती, उसी प्रकार महारास में सब गोपियों को अपना अपना कृष्ण अलग अलग मिलता है। यही गूढ़ रहस्य है महारास का कि प्रत्येक आत्मा का अपना अपना परमात्मा है, जिसके साथ वो निरंतर रास में लीन है। जैसे पानी से भरे हुए 100 घड़े रख दो तो हर घड़े के अंदर जब सूर्य का प्रतिबिंब अलग अलग दिखाई देता है तो हर घड़ा समझता है कि ये मेरा ही सूर्य है, मेरे ही अंदर है और किसी का नहीं। यही है प्रेमा भक्ति का प्रसाद, यही है महारास जो इस सृष्टि में निरंतर होती रहती है। सृष्टि के कण कण में इसका